हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने JKSSB पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है और अब आप उसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मेरी चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए, जिनमें हम मैथमेटिक्स पोर्शन का सिलेबस, कंसेप्ट और शॉर्टकट्स दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें देखना है कि बहुत कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 704 इन 2 years एंड 800 इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है, जिस प्रिंसिपल को 2 सालों के बाद अमाउंट 704 बनता है और उसी प्रिंसिपल से क्या होता है 5 सालों के बाद जो अमाउंट होता है वो 800 बनता है। तो हमें ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 साल का इंटरेस्ट ढूंढना है इस क्वेश्चन में। वो कैसे ढूंढेंगे हम देखेंगे कि 5 सालों के बाद हमें अमाउंट कितना आता है, वो आता है 800। इसी तरीके से 2 सालों के बाद हमारे पास जो अमाउंट है वो है 704। तो इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 96। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए है, 3 सालों के लिए है। ये हमें 3 years के लिए इंटरेस्ट निकला है। तो एक 1 year के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो क्या आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो बनेगा 32। तो हमने देखा जो इंटरेस्ट है 1 year के लिए वो है 32। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट जो है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अमाउंट कितना है, 2 years में हमें अमाउंट कितना बनता है 704। तो 704 जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 2 सालों के लिए। ये 1 साल के लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, 2 सालों के लिए इंटरेस्ट क्या बनेगा, इंटू 2, वो बनेगा 464। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 - 4 0। तो यहाँ पे आएगा 4 604। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, 640। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि यहाँ पे है, इन हाउ many years shall rupees 3500 invested at the rate of 10% simple interest per annum amounts to rupees 4500। हमें ये देखना है कि अगर हम 3500 को इन्वेस्ट करेंगे इस रेट पर, 10% रेट, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है पर एनम यानी कि पर ईयर। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, ताकि वहाँ जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 4005। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अमाउंट जो है वो है 4500, प्रिंसिपल जो है वो है 3500, और इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो आएगा हमारे पास 1000, क्योंकि कल मैंने बताया था अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। इसी में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि 1000 आएगा। तो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट है और रेट है, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, T = SI जो है वो मैं लिखूँगा 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3500 इंटू 10। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई
35, जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा 20/7। तो हमारा जो आंसर है वो है एक फ्रैक्शन 20/7। तो इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 और रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो इसका मिक्सड फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 2 6/7 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 6/7 ईयर्स, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्वर्ड इन 4 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 20,000 इज़ 1/10 ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4 years में इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट बनता है वो इसका 1/10 आता है। दैट मीन्स अगर ये जो प्रिंसिपल है 20,000 ये इन्वेस्ट किया जाता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इस 4 सालों के बाद इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो इसका 10th बनता है। दैट मीन्स 1/10 ऑफ 20,000। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें कौन कौन सा वैल्यू पता होना चाहिए? हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होनी चाहिए और प्रिंसिपल पता होना चाहिए और हमें टाइम पता होना चाहिए। टाइम तो है हमारे पास 4 और प्रिंसिपल जो है वो है 20,000। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है। ये क्या है? 1/10 ऑफ 20,000, क्योंकि ये इसका 1/10 है तो वो बनेगा 20,000। तो सिंपल इंटरेस्ट के बदले में हम 2000 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2000 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकलेगा वो मिलेगा 20/8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वो आएगा 2.5%, यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो होगी 2.5%। दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब और एक क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन 9 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 24,250 इज़ 162% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमें इस क्वेश्चन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है इस अमाउंट पे, वो प्रिंसिपल एंड जो है उसका कितना है? 162%। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम प्रिंसिपल को 100% लेंगे और अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बनेगा 162/100, 162/100। तो अब हमें निकालना क्या है? रेट। तो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं? 100 SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट बाई जो प्रिंसिपल है वो है 162/100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो क्या है? 9। तो यहाँ पे आएगा 162/9। ये कैलकुलेट करने पर हमें क्या आएगा? ये हमें आएगा 18, यानी कि इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 18% होगी।